हाय एवरीबॉडी। इन द लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं। ठीक है, हमने ये देखा था कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, किस टाइप से किसी एक कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए हम दूसरे कंडीशंस को अटैच करते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के कुछ डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, वैसे तो फॉर्म्स बहुत सारे होते हैं, बट अभी बेसिक फॉर्म्स की हम बात करें तो 3 होते हैं: कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। ठीक है, ये कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव कंडीशनल स्टेटमेंट में डिफरेंट चेंजेस करने पे हमें मिलती है। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट जो है कंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है पी देन क्यू। ओके, इफ पी देन क्यू, ये हमने पिछले वीडियोस में देखा था। इफ पी देन क्यू या फिर पी इम्प्लाइज क्यू एंड मैनी मोर। ठीक है, जो स्टेटमेंट होती है इंग्लिश की उसको हम कहते हैं ये कंडीशनल स्टेटमेंट हो सकता है। ठीक है, अब उसका कन्वर्स क्या होता है? जब भी आपको कहा जाए कि कंडीशनल स्टेटमेंट के कन्वर्स फाइंड कीजिए, सिंपल, P then Q is a statement, then converse means Q then P। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, P कोई स्टेटमेंट है आई हैव अ कैमरा, Q कोई स्टेटमेंट है आई विल मेक एजुकेशनल लेक्चर। मतलब तो इसका P कंडीशनल Q जो होगा वो इफ़ आई हैव अ कैमरा देन आई विल मेक एजुकेशनल लेक्चर। अगर मेरे पास कैमरा होगी तो मैं एजुकेशनल लेक्चर्स बनाऊंगा। ठीक है, ये कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है, मतलब एजुकेशनल लेक्चर्स बनाने के लिए हमें जो है कैमरा की ज़रूरत है। ठीक है, अब कन्वर्स करना है तो कन्वर्स क्या है? क्यू देन पी। इसका मतलब क्या होगा कि इफ़ आई विल मेक एजुकेशनल लेक्चर देन आई हैव अ कैमरा। ठीक है, जस्ट रिवर्स कर दिया हमने। ठीक है, तो कन्वर्स का मतलब क्या है कि जो हमारा हाइपोथेसिस था वो क्या होगा? कॉन्सिक्वेंसेस बन जाएंगे, और जो कॉन्सिक्वेंसेस था वो हाइपोथेसिस बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हम इसको हाइपोथेसिस कहते हैं और इसको कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज इनवर्स। इनवर्स नाम सुन के ही लगता है थोड़ा उल्टा। हमने पढ़ा है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स में उल्टा मतलब निगेशन। ठीक है, तो पी कंडीशनल क्यू का जो इनवर्स होगा वो निगेशन ऑफ पी कंडीशनल निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, जैसे कि इफ़ आई हैव अ कैमरा देन आई विल मेक एजुकेशनल लेक्चर। ओके, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, मतलब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा निगेशन, दोनों को निगेशन करते हैं। अब निगेशन कैसे करेंगे? तो हम बोलेंगे इफ़ आई हैव नॉट अ कैमरा, इफ़ आई हैव नॉट अ कैमरा देन आई विल नॉट मेक एजुकेशनल लेक्चर। मतलब दोनों का ही हमने क्या किया? निगेशन कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा? लास्ट वन इज द कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जब हम ट्रुथ टेबल की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट की ट्रुथ टेबल थी वही ट्रुथ टेबल क्या होगा? कॉन्ट्रा पॉजिटिव का भी होगा। ठीक है, वैसे हम देखने वाले हैं जब कन्वर्स की ट्रुथ टेबल होती है वही ट्रुथ टेबल इनवर्स की होती है। मतलब आगे हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है? अगर दो स्टेटमेंट जिसकी ट्रुथ वैल्यू सेम होती है तो उसको हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। तो आप आगे पढ़ोगे कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं और ये इक्विवेलेंट है, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कॉन्ट्रापोजिटिव इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। आगे हम बहुत सारे जब प्रूफ देखेंगे, मैथमेटिकल प्रूफ, कंप्यूटेशनल प्रूफ, तो वहाँ पे भी ये आने वाली है। लेकिन अभी व्हाट इज कॉन्ट्रापोजिटिव? कॉन्ट्रापोजिटिव इज निगेशन ऑफ क्यू देन निगेशन ऑफ पी। मतलब ये इनवर्स है और कन्वर्स भी है, मतलब ये कन्वर्स का इन्वर्स है। मतलब कन्वर्स को इन्वर्स कर दो तो आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव मिल जाता है। ठीक है, कन्वर्स का इन्वर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, मतलब पी कंडीशनल क्यू तो उसका कन्वर्स क्या होगा? क्यू देन पी। उसका इन्वर्स क्या होगा? निगेशन ऑफ क्यू देन निगेशन ऑफ पी। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज कॉन्ट्रा पॉजिटिव। फर्स्ट, तो ये कॉन्ट्रापोजिटिव, कन्वर्स, इनवर्स, ये तीनों की इंपॉर्टेंस हमें तब समझ में आती है जब हम प्रूफ पढ़ते हैं। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट को प्रूफ करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
ठीक है। तो वैसे टाइम में हम उसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव को प्रूफ कर लेते हैं, तो हम कहते हैं कि सिंस कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव आर इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट कैसे है वो मैं आपको आगे के लेक्चर्स में डिटेल्स में समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये और ये अगर इक्विवेलेंट है, इसका मतलब है कि अगर ये प्रूफ हो गया मतलब ये भी प्रूफ हो जाएगा, मतलब पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए अगर ये ट्रू है इसका मतलब ये भी ट्रू होगा, ठीक है। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिए, मैंने जो एग्जांपल्स कहा है मैंने उसको लिख के भी रखा, ठीक है। आप देख सकते हो, सिंपल, ठीक है। कन्वर्स क्या होगा, Q देन P, अगर P कंडीशनल Q है, इफ़ P कंडीशनल Q अगर है तो उसका जो कन्वर्स होने वाला है वो Q देन P, मतलब इफ़ आई विल मेक एजुकेशनल लेक्चर्स देन आई हैव अ कैमरा, ओके। वैसे इन्वर्स हो जाएगा निगेशन ऑफ P देन Q, वही सिंपल, इफ़ आई हैव अ नॉट अ कैमरा देन आई विल नॉट मेक एजुकेशनल लेक्चर। एंड लास्ट कॉन्ट्रा पॉजिटिव यानी कि कंडीशनल का कन्वर्स देन इन्वर्स, negation of Q then negation of P, मतलब if I not make educational lectures then I have not the camera, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी ट्रुथ टेबल की बात करेंगे, ठीक है, और हम कुछ इंग्लिश सेंटेंस को जो है मैथमेटिकल सेंटेंस में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।